तो हेलो एवरीवन। आप लोगों ने जैसे थंबनेल देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम KVS JSA की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जो कि 2026 के एग्ज़ाम्स की रहने वाली है। ठीक है। एंड मैंने इसमें बहुत ही अच्छा डिटेल एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स का। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ही कट ऑफ निकाली गई है। तो और AIs वगैरह से भी मैंने हेल्प ली है। ठीक है। तो और मेरे जो टीचर्स हैं, मैं आप जानते हो कि मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। एंड फर्स्ट से 12th तक मैंने वहीं KVC करी है। तो मैंने अपने टीचर से भी पूछी, क्योंकि वो भी अभी एग्ज़ाम दे के ही लगे हैं। कंप्यूटर जो JSA हैं, मैंने उनसे भी पूछी। ठीक है। तो ये सब वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। आपकी इस वीडियो के हिसाब से ही लगभग उतनी ही कट ऑफ जाएगी 90% चांसेस में। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही था KVS का एग्ज़ाम अपना हो चुका है। एंड जो है अपना एग्ज़ाम 10 और 11 जनवरी को था 2026 में। ठीक है। एंड तो अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें पहले तो Tier 1 होता है जो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है। ठीक है। फिर होता है Tier 2 मेंस है जो अपना जो मेरिट डिसाइड करता है। और फिर होता है स्किल टेस्ट जो है टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ठीक है। ये भी क्वालिफाइंग है। अब जो बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा वही जाएगा मेंस में। ठीक है। और प्रीलिम्स भी क्वालिफाइंग है, यानी इसको आपको बस क्वालिफाई करना है। इसके नंबर आपके जोड़े नहीं जाएंगे फाइनल सिलेक्शन में। आपको फाइनल सिलेक्शन होगा Tier 2 के बेसिस पे। ठीक है। तो फोकस आपका Tier 2 पर रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं लगभग एग्जाम पैटर्न और कट ऑफ के बारे में। ठीक है। एंड चलिए, तो अगर पहले मैं एग्ज़ाम के लेवल के बारे में बात करूँ तो जितने भी मैंने स्टूडेंट से फीडबैक लिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर और कॉल करके, यूट्यूब वीडियोस देख के, है ना, जितनी भी लोगों ने बना रखी हैं एनालिसिस वाली, तो उससे मुझे यही पता चला कि लेवल जो है रीजनिंग का तो ईजी था। रीजनिंग में तो ज़्यादा कोई दिक्कत थी नहीं। ठीक है। कंप्यूटर भी ईजी ही थी, उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। इंग्लिश आपको ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हो थोड़ी सी। ठीक है। क्वांट भी इजी टू मॉडरेट थी। एवरेज का जो क्वेश्चन आया था इसमें वो थोड़ा सा टफ था। एंड एक क्वेश्चन था बोट एंड स्ट्रीम से। ठीक है। वो भी क्वेश्चन टफ था। तो मैथ को हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, अच्छे यानी अच्छे लेवल के थे। एंड जीके के अगर बारे में मत करूँ तो जीके भी यार, जीके को तो टफ बोल सकते हो आराम से। जीके में तो मॉडरेट से डिफिकल्ट बोल सकते हो आप। जीके को ज़्यादातर डिफिकल्ट मान सकते हो, क्योंकि इसमें करंट अफेयर के लगभग 7 से 8 साल करंट अफेयर से ही पूछे था। वो करंट अफेयर काफ़ी पुरानी थी, वो करंट अफेयर नहीं, वो पास्ट अफेयर थी। तो जीके इसलिए बच्चों के लिए टफ हो गई थी। और इसलिए इसमें अटैम्प्ट भी, नंबर ऑफ अटैम्प्ट भी कम रहे बच्चों के, है ना। तो इसी की वजह से थोड़ी सी कट ऑफ कम हो जाने के चांसेस हैं जीके सेक्शन की वजह से, क्योंकि बाकी सारे सेक्शन तो आसान थे, हिंदी भी आसान थी। ठीक है। तो हम अगर बात करें सारे सेक्शंस को बात करके कि ओवरऑल पेपर का लेवल जो था मॉडरेट था। ठीक है। ना ही ज़्यादा टफ और ना ही बहुत ही ज़्यादा ईजी भी था, यानी मॉडरेट था। डैट मीन्स कट ऑफ में स्लाइटली इंक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस रिक्रूटमेंट, यानी कि प्रीवियस रिक्रूटमेंट से कट ऑफ से थोड़ी सी बढ़ के जाएगी इस बार। बिकॉज अब आपको ये भी पता होगा कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के जो पैटर्न था उसमें कम्प्लीटली चेंज हुआ है इस बार। पहले एग्ज़ाम हमारा 120 नंबर का था, अब की इस बार है 300 नंबर का। और इस बार कंप्यूटर हिंदी हमारे टोटल 6 सेक्शन है एग्ज़ाम्स में, बट पहले इतना नहीं था। ठीक है। तो कट ऑफ का में थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है। अब मैं आपको पहले जो है पिछली बार KVS का 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, उसकी कट ऑफ देखते हैं एक बार चल के। तो ये है 2023 की कट ऑफ। ठीक है। 120 में से जो मैंने एक वेबसाइट से निकाली है, KVS की ऑफिशियल वेबसाइट है वो। ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज आपको देख सकते हो। युवा तो देखो भाई 120 में से कितनी है गई जनरल की, 106.2816। OBC की गई थी 91.093, EWS की 90, SC की 88 और ST की 84। अब देखो इसमें क्या है, यानी कि 20 नंबर का फ़र्क है ओवरऑल। देखो जनरल में 120 में से, और जो है 120 से तो 88% कट ऑफ गई है भाई साहब। पिछली बार तो देख रहे हो कंपटीशन कितना तगड़ा था, यानी कि बिल्कुल SSC के बराबर था। 88% कट ऑफ गई थी पिछली बार, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि पिछली बार एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा कम था, काफ़ी ज़्यादा कम था। बट इस बार उतना कम नहीं था। इस बार थोड़ा सा अच्छा लेवल हुआ है और पैटर्न भी चेंज हुआ है, इसीलिए
तब क्योंकि पहले एग्ज़ाम पैटर्न ईजी था। तो अब देखते हैं इस बार कर हुआ कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो इस बार एग्ज़ाम पैटर्न 300 नंबर का था। तो मेरे हिसाब से जो मैंने कट ऑफ और जितना मैंने रिसर्च करके निकाली है AI वगैरह एंड प्रीवियस ईयर की हेल्प लेके वेबसाइट देख से अपने टीचर से पूछ के, तो वही कुछ ये है। जनरल की जाएगी लगभग 300 में से 190 से 200 के बीच। इससे ऊपर ही जा सकते हैं, इससे कम जाने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। ठीक है, जो कोई भी आपको बता रहा है यूट्यूब पे कि इससे भी कम जाएगी, वो बस आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, उसके चक्कर में मत पड़ना। मेरे हिसाब से तो बस इतनी जानी है, इससे ऊपर ही जाएगी, इससे कम किसी भी हालत में नहीं जानी है। सेम फॉर OBC की 180 से 190 के ऊपर जाएगी। इसका मतलब ये है ना, EWS की 176, EWS की OBC से कम जाने लगी है ज़्यादातर एग्जाम्स में कट ऑफ, चाहे SSC हो चाहे कोई भी, तो EWS की इसमें भी कम जाएगी। एंड देन SC और ST की 160 से 175। अब देखो कुछ लोग को अब दो टाइप के लोग होंगे, जिसको ये कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई लग रही होगी, और एक होंगे जिसको ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम लग रही होगी, है ना। तो अभी हम दोनों के बारे में बात करेंगे। अब जिस भी बच्चे को ये कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई लग रही है ना, तो भाई ये सोच लो एग्ज़ाम जो जितने भी बच्चे पेपर दे के आए हैं, इतना भी इजी पेपर नहीं था कि वो इतना भी टफ पेपर नहीं था कि कट ऑफ इससे भी कम जाए। इससे कम जाने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, और कंपटीशन है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए नंबर कट ऑफ जान देकर हाई जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो मिनिमम अगर जिसके नंबर 190 से ऊपर हों, वो थोड़ी बहुत Tier 2 की तैयारी करते ना स्टार्ट कर दे। यानी कि सब्जेक्टिव थोड़े से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो लिखने की। ठीक है, राइटिंग वगैरह अपनी अच्छी करो। और जिसके भी 200 से ऊपर नंबर है, वो तो 100% लग जाए। वो किसी भी डाउट शंका में रही नहीं कि उसका कभी प्री क्लियर होगा कि नहीं, वो तो 100% लग जाए। ठीक है, तो जिसके भी 200 से ऊपर ज़्यादा नंबर है और वो अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं Tier 2 की, तो वो बाद में फिर उनका टाइम पछताओगे भाई कि टाइम लॉस हो गया, कि हमें पहले से ही तैयारी कर देनी स्टार्ट करनी चाहिए थी, है ना। जिसके भी 200 से ऊपर नंबर है वो निश्चिंत रह के तैयारी स्टार्ट कर दे, है ना। अगर मैं आपको अपने नंबर बताऊँ तो मेरे नंबर भी 214 हैं। ठीक है, नेगेटिव वगैरह सब हटा के, तो मैं भी Tier 2 की तैयारी स्टार्ट करूँगा। अभी तो मेरी दूसरे एग्ज़ाम की चल रही है। ठीक है, पर मैं साथ साथ इसका भी पढ़ूँगा आज से ही। एंड इसलिए मैं आप लोगों को भी यही टिप्स दे रहा हूँ। एंड जिसके भी OBC की कैटेगरी में जिसके भी 180 से ऊपर में, वो अपनी तैयारी करना स्टार्ट करना कर दे। ठीक है, SC में जिसके भी 170 से ऊपर हो, है ना, 170 या 165 से ऊपर हो, वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। एंड ST वाले भी 160 से ऊपर वाले लग जाओगे Tier 2 में आराम से। बहुत ही अच्छा मौका है, KV की नौकरी बहुत अच्छी तो होती है ना। मेरे टीचर जो थे, मेरे लोग टीचरों की मैं देखता रहता था, वो उनकी नौकरी बहुत ही अच्छी थी, कोई टेंशन भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा कोई काम भी नहीं था। आराम से कंप्यूटर बैठ के जितना भी डिपार्टमेंटल वर्क हो डॉक्यूमेंट वाला, वो करता रहना है। एंड इसकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये तो मैंने एक्सपोर्ट कट ऑफ। अब जिसको ये कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम लग रही है, तो उसको लिए मैं ये बता दूं यार, देखो लगभग कि इस बार जो है 2025 में 745 पोस्ट हैं JSA की। अगर आप अपने नोटिफिकेशन सही से बढ़ाओ तो 745, ये तो तो मतलब प्री क्वालिफाई करवाने कम से कम मिनिमम 10 लोगों, दोगुना लोगों को तो बुलाएंगे हर हाल में। ये तो उन्होंने भी नोटिफिकेशन में ही लिख रखा है। तो यानी कि 7450 लोगों को बुलाएंगे। ठीक है, अब लगभग 2,10,000 लोगों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, ऑफिशियल डेटा के हिसाब से। तो 2 लाख में से लगभग कितने लोगों को हमें बुलाना है? 7,420। तो यार मेरे हिसाब से ये काफ़ी कम रेशियो है। कितना है भाई? हर 28 व्यक्ति में से कोई सी एक को बुलाना है। तो यानी ये कोई सही है, जितना ज़्यादा भी नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से जो है, मेरे हिसाब से यही कट ऑफ रहनी चाहिए। इससे थोड़ी सी ±5 बढ़ सकती है, बट इससे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो ना, और जब आंसर फाइनल रिजल्ट आए तो आप इससे मिला भी सकते हो आराम से। ठीक है, एंड तो ये तो मेरी कट ऑफ थी। अगर आपको इसमें कोई शंका है, डाउट है, तो कमेंट में आप अपनी राय खुलकर दे सकते हो। ये डेटा मैंने AI और अपने टीचर्स और से निकाला है। ठीक है, अब हम Tier 2 की बात करते हैं। तो Tier 2 जो है अपना मेरिट डिसाइडिंग है, इसी से हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। Tier 1 में आपने कितना भी स्कोर किया उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है,
अगर आप एक नंबर से भी पास हो जाते हो टीयर 1, तो आप टीयर 2 में बराबर हो किसी जिसके भी कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर थे उसके बराबर हो, ठीक है। अब आपका सिलेक्शन टीयर 2 पे ही होगा, तो 2.5 घंटे का पेपर होगा भाई। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे और टोटल 100 नंबर का होगा। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, MCQ, OMR बेस्ड यानी गोले बनाने होंगे आपको OMR पे 60 क्वेश्चन उसके, ठीक है। और 10 क्वेश्चन होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव, जिसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 40 नंबर ये हो गए और 100 टोटल नंबर का टोटल ये हो गया, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में आपका क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव में आपकी वही 4 चीज़ आएंगी जो आपके प्री में पूछी गई थी, वही चीज़ों के कुछ वही 6 सेक्शन है, ठीक है। ऑब्वियसली मैं बताया 6 सेक्शन के, हर सेक्शन के 10-10 क्वेश्चन मिला के 60 क्वेश्चन हो गए, यानी 10 क्वेश्चन मैथ्स के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन GS, 10 क्वेश्चन हिंदी GK, तो ऐसे ये 60 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव वाले। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, तो ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव में आपकी ये जो है नॉर्मल, इसमें आपसे ऐसे नहीं मतलब क्वेश्चन आंसर लिखे जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम देते थे अपने 10th-12th में, तो आपके पेपर में एग्ज़ाम आता था लाइक व्हाट आर द कॉजेज ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, व्हाट आर द हु वर द मेन फ्रीडम फाइटर्स इन बिहाइंड द इंडियन इंडिपेंडेंस, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आए मान लिख के आ गया। अब आपको उसका आंसर लिखना है मिनिमम 60 से 70 वर्ड्स के अंदर। एक थ्योरेटिकल आंसर लिखना है जिसमें आपको टेबल्स का यूज़ कर सकते हो, ग्राफ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड एक आपका क्वेश्चन बेसिकली वैसा होना चाहिए, मतलब डिस्क्रिप्टिव, जैसे आप रियल एग्जाम में लिखते हो अपने जब 10th-12th का पेपर आपने कभी दिए होंगे तब, ठीक है। तो ये वो रहता है, तो उसकी प्रैक्टिस तो आप कर ही लोगे, बट मेन सिलेक्शन की जो चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं वो है आपके ऑब्जेक्टिव में। अभी भी 60 नंबर ऑब्जेक्टिव कैरी कर रहे हैं भाई। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव में 60 में से ऑब्वियसली बात है 60 तो ला ही नहीं सकते, क्योंकि GS कुछ आउट ऑफ द स्लिप बॉक्स आ सकती है। तो अगर आप कोई बहुत ही होशियार बच्चा है इसमें 50 ले आए ना ऑब्जेक्टिव में, और डिस्क्रिप्टिव में देखो डिस्क्रिप्टिव में दिक्कत ये रहती है कभी कभार एग्जामिनर 22 हो जाता है, कभी कभार नहीं होता है। एग्जामिनर जिसकी अच्छी राइटिंग होती है उसे थोड़े ज़्यादा मार्क्स देता है सेम आंसर के, जिसकी थोड़ी ख़राब हैंड राइटिंग होती है उसे थोड़ी कम मार्क्स देता है सेम आंसर के लिए। तो ये बाइसनेस चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें आपको कोशिश करनी है कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करो, राइटिंग अपनी बहुत ही अच्छी रखो, ठीक है। बहुत ही जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे लिखो बट अच्छे से लिखो। एंड ठीक है, तो इस 40 में भी 40 में से मिनिमम आप 30 में भी मान के चल लो, ठीक है। तो 50 और 30 80, तो 80 नंबर जिसके 100 में से होंगे या 80 से ऊपर, तो वो तो फाइनली सेलेक्ट होगा। हाँ ठीक है। अब आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब 80 से जिसके ऊपर नंबर है, मान लो 82 नंबर है, वो मेंस पास कर गया। अब इसकी होगी टाइपिंग कुछ दिन बाद, टाइपिंग होगी। टाइपिंग भी अगर ये पास कर जाएगा, जिसमें आपकी टाइपिंग है ना, तो इसकी फाइनल लिस्ट आएगी एक, और फाइनल लिस्ट में अगर इसका नाम आ गया तो उसकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। तो भाई मेन से बहुत अच्छे से फोकस करो, मैं भी करूँगा, ठीक है। एंड ये है अपनी टाइपिंग की वो रिक्वायरमेंट, या तो आपकी इंग्लिश की 35 वर्ड भी हो और हिंदी की 30, दोनों में से कोई एक चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आसान रहती है वो इंग्लिश वाली रहती है, बच्चे सबसे ज़्यादा इसी को करते हैं। तो हिंदी वाली तो की प्रैक्टिस बिल्कुल मत करना, मेरी जो पर्सनल एडवाइस है वही, क्योंकि इंग्लिश की आसान रहती है। और देखो टाइपिंग टेस्ट के साथ आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जिसमें आपसे MS ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल के, है ना, और पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सब के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनका एक 100 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें मिनिमम 40% चाहिए, मिनिमम 40 नंबर से ऊपर चाहिए पास करने के लिए। तो ये भी बहुत ही ईजी होगा मेरे हिसाब से, इसे भी पास कर लिया जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बट ये दोनों क्वालिफाइंग है। अगर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके बच्चे 82 नंबर आए हैं और जिसके 85 नंबर आए हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन तो दोनों को होगा ऑब्वियसली बात है। बट जिसने टाइपिंग में इंग्लिश में मतलब 35 मांगी गई और किसी ने 45 करके आया है, तो ऐसा नहीं कि उसको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बराबर वैल्यू रहेगी। सेम फॉर कंप्यूटर में अगर 40% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, अगर आपने 80 लेके आए हो तभी और एक बच्चा 50 लेके आया है, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों ही पास हो, किसी को कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले। ये तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब फाइनल बात करते हैं। तो फोकस ये फाइनल यही है कि फोकस करो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे, राइटिंग की प्रैक्टिस करो भाई, हैंड राइटिंग और स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, और मॉक टेस्ट देते रहना टीयर 2 के लिए, ठीक है। रिवाइज GK एंड कंप्यूटर बेसिक्स को रिवाइज करो, टेक मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस पेपर देते रहो।
बस यही बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना भाई, ऐसी अपडेट्स के लिए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना भाई। एंड नीचे टेलीग्राम ग्रुप की मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, फ्री है ग्रुप वो, आप सब उसमें जाकर जुड़ सकते हो। उसमें सारे KVS वाले बच्चे हैं और है ना। और अगर आपको कोई डाउट हो KVS वालों का तो आप उसमें आप डिस्कशन कर सकते हो। आप उसमें चैट लॉक अनलॉक है ना। ठीक है तो ठीक है भाई, अगर अपने के दोस्तों ने भी इसका एग्ज़ाम दिया हो कि भी इसको, उनके बीच में भी ये वीडियो शेयर करना और देखना कि ये वीडियो की कट ऑफ कितनी ज़्यादा एक्यूरेट जाती है। ठीक है, चलिए यहीं इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं।